शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने बताया था ये मल्टी एजेंट एंड सम रिलेशन बिटवीन Na10 एंड क्रू एआई, कि ये जैसे हम लोग ने Na10 में किया है उसको क्रू एआई में कैसे करते हैं। तो आज क्रू एआई में स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वो थोड़ा अभी पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, बैकएंड कोड है, पाइथन है, तो हम लोग थोड़ा एक ब्रिज अंडरस्टैंड करेंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने देखा है कि अगर मैं डायरेक्ट जंप कर जाता हूँ तो बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। तो जैसे तुम लोग ने देखा कि na10.com पे जब जाते हो वहाँ पे कोई नोड ड्रैग करते हो और जो भी कोड करते हो, कनेक्शन करते हो, देन यू हिट स्टार्ट वर्क फ्लो। तो जब वो स्टार्ट वर्क फ्लो करते हैं तो होता क्या है, किसी को आइडिया है, कोई बताना चाहेगा? कि जब Na10 पे हमने सारा नोड कनेक्ट कर दिया, LLM मॉडल ऐड कर दिया, ओपन एआई की दे दिया, और जब टेस्ट करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है? जैसे अगर आप देखो कि HTML जब हम कोड करते हैं, जैसे ये हमारा HTML एडिटर है, मैंने यहाँ पे कुछ HTML टैग ऐड किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है। जैसे मैंने ये टाइप किया, यहाँ आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे ही Na10 में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई नोड ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं, और हमें आउटपुट मिलता है। अगर हमने समझो कोई आउटपुट को रिप्लाई कंसोल में ऐड किया है, तो हमें आउटपुट दिखता है ना कि ये HTML ट्रू है या फॉल्स है, यस या नो करके आउटपुट मिलता है। तो ये जो HTML हमने यहाँ पे चेंज किया और ये आउटपुट दिख रहा है, और Na10 में कुछ किया और आउटपुट दिखता है, दोनों में कुछ एक बेसिक डिफरेंस है। कोई वो बताना चाहेगा? ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? ये हमारा UI है, समझो एडिटर, और ये होता है सर्वर। ये समझो Na10 है, और ये HTML है। Na10 में जब हम Na10.com पे जाते हैं, वहाँ पे हमें वो एडिटर दिखता है, उसके वहाँ पे कुछ बटन क्लिक करते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, मतलब वो बटन एग्जीक्यूट कहाँ, वो जो कोड है वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है। और HTML जो ये एडिटर है, इसमें जब हम कोई टैग इस तरह यूज़ करते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? तो बेसिक अगर मैं बता दूं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, HTML हो, जावा स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, जावा हो, .NET हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हम लोग उसमें कोड लिखते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं? रन करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं उसे। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, HTML में टैग लिख दिया, जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन लिख दिया, पाइथन में कोई डेटा साइंस का कुछ भी लिख दिया, जावा में, .NET में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब हम उसमें कुछ कोड लिखते हैं और कहीं पे बटन क्लिक करते हैं रन, तो क्या होता है? वो कोड एग्जीक्यूट होता है। वो कोड क्या होता है एग्जीक्यूट, कैसे होता है एग्जीक्यूट? एक कंपाइलर होता है। ठीक है, ये सब तो बेसिक पढ़ा होगा।
तो जब कोई भी कोड हम लिख के उसको रन करते हैं तो वो पहले कंपाइल होता है। और कंपाइल कैसे होता है? उस लैंग्वेज का एक इंजन होता है, मतलब ये जो कंपाइलर है वही इंजन ही होता है वो। अगर हमने HTML में कोड लिखा है तो HTML का कंपाइलर या इंजन ही उसे कंपाइल कर सकता है। जावास्क्रिप्ट का लिखा तो जावास्क्रिप्ट का ही इंजन यूज होगा, राइट। जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है ना। यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये कंपाइलर रन कैसे होता है। तो जब हम रन पे क्लिक करते हैं तो ये कंपाइलर स्टार्ट होता है, वो ये प्रोग्राम लेता है, उसको कन्वर्ट करके उसको रन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ये कंपाइलर कहाँ रन हो रहा है। ठीक है, किसी सिस्टम पे वो रन होता है, उसे कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई एक इंजन चाहिए। ठीक है, तो ये जो HTML कंपाइलर है, इसे जो इंजन चाहिए वो इंजन, वो कंपाइलर हमारे ब्राउज़र में ही होता है। क्रोम ब्राउज़र जो होता है जिससे बना है जो इंजन, उस इंजन में ये रन हो जाता है। तो क्रोम के अंदर एक इंजन होता है, उसके अंदर एक कंपाइलर होता है जो कि HTML का कोड रन कर सकता है। तो हम लोग जब HTML में कोड लिख के रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें आउटपुट मिलता है, वो डायरेक्ट ब्राउज़र के इंजन में रन होता है, राइट। वो सर्वर पे नहीं जाता है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। एवरीथिंग इज़ इन द एडिटर। यहाँ पे यहीं पे हमने लिखा, यहीं क्रोम के अंदर HTML का कंपाइलर होता है, वो कंपाइल करके यहाँ पे आउटपुट देता है। ठीक है, तो हमें कोई एडिटर, कोई सर्वर का ज़रूरत नहीं है इन राइटिंग HTML, इसीलिए हम ये एडिटर यहाँ पे बना के डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट दिखा सकते हैं। बट अब जो NA10 में हमने कोड लिखा है, अब वहाँ तो हमने कोड लिखा नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने HTML टैग लिखा है, तो यहाँ तो हमने कोड लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे नोड्स लिखे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, नोड है ये। तो नोड अगर हमने एडिटर में लिखा है और रन पे क्लिक किया तो क्या होता है? तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। ये जो नोड होता है, हर नोड के पीछे एक कोड होता है, वो कोड रन होता है। अब वो कोड जो है कौन सा लैंग्वेज में, कोई तो एक लैंग्वेज में होगा, राइट। तो ये जो AI रिलेटेड कोड है वो HTML में नहीं हो सकता, जावास्क्रिप्ट में भी नहीं होता है। उसके लिए मेनली पाइथन यूज होता है, और ये पाइथन एडिटर में रन नहीं होता, ब्राउजर में नहीं, यहाँ रन नहीं होता। ठीक है, उसके लिए जो इंजन चाहिए, पाइथन में अगर हम कोड लिख के रन पे क्लिक करते हैं तो उसका जो कंपाइलर होता है, उसके लिए जो इंजन चाहिए वो ब्राउज़र में नहीं होता। ठीक है, अगर किसी ने ये एडिटर देखा होगा, ये पाइथन का एडिटर है, अगर ये किसी ने देखा होगा तो मैंने रन पे क्लिक किया तो ये यहाँ आउटपुट आ रहा है विदाउट गोइंग टू सर्वर। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, सर ये भी तो पाइथन का एडिटर है और ये बिना सर्वर के रन हो रहा है। तो एक बेसिक लेवल का कोड रन होता है, ये डमी कोड है, असली कोड नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे जो जावास्क्रिप्ट लेवल का कोड होता है पाइथन में वो रन हो जाता है। उस उस लेवल का इंजन क्रोम के अंदर होता है। ठीक है, बट जो नो NA10 का जो कोड है, जो हमारे टूल्स है, AI एजेंट्स है, वो लेवल का जो कोड है पाइथन में, वो एडिटर में रन नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है? तो क्या होता है कि जब हम लोग रन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जब रन पे क्लिक करते हैं तो ये कोड क्या करता है, पूरा का पूरा जो भी नोड है उसका कोड जो है पीछे का, वो सर्वर पे भेज देता है। और फिर सर्वर के अंदर ये कंपाइलर रनिंग होता है, वहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, उसका आउटपुट आता है,
और उसका जो भी रिस्पॉन्स है कि ये नोड कंप्लीट हो गया, ये मेल सेंड कर दिया, ये जो भी आउटपुट है वो वापस से यहाँ पे भेजते हैं और हमें एडिटर में दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हमने एक्सेल और XYZ में HTML का एडिटर यहाँ पे बना दिया है, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट यहाँ कोड करते हैं, यहाँ आउटपुट देखते हैं और इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ उनका प्रोफाइल आ जाता है, सब कुछ एडिटर में है, कोई सर्वर नहीं है। बट NA10 के लिए इस तरह का क्यों किया है? ऐसा डायग्राम आ रहा है, यहाँ पे रन बटन नहीं है, क्योंकि ये जो जेसॉन है, ये जेसॉन हमें बैकएंड में भेजना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो नोड है उसको हम बैकएंड में भेजते हैं, तो बेसिकली वही जो जेसॉन हम लोग डाउनलोड करते हैं, वही सारा नोड जो है जेसॉन में कन्वर्ट होता है, जेसॉन बैकएंड में जाता है और बैकएंड में रन होता है। तो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम ये तो बना दिया है UI, बट हमारे पास अभी बैकएंड नहीं है, ये बैकएंड नहीं है जो कि इस डायग्राम को रन कर पाए। ठीक है ना, जब NA10 पे रन करते हैं तो उनका ये बैकएंड होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो बैकएंड में जाके वो रन हो जाता है। बट वही एक्सपीरियंस अगर मुझे यहाँ देना है कि जो जेसन तुमने वहाँ बनाया वह यहाँ अपलोड किया और यहीं पे रन करके दिखा दिया कि अगर गूगल ड्राइव में कोई फाइल अपलोड हुआ तो एक मैसेज चला गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सेलर्स का बैकएंड बनाना पड़ेगा और वहाँ पे ये रन बटन के क्लिक पे ये जेसोन को बैकएंड में भेजना पड़ेगा, वहाँ पे वो रन होगा, उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा और फिर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैंने आज मैसेज किया था, वही मेरा कहना था कि इस हमने UI तो बनाया है और अभी NA10 सब लोग यूज़ करते हैं, 15 डेज 14 डेज में एक्सपायर हो जाता है। सो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैंने ये सर्वर बिल्ड कर दिया एक्सेलर्स में, तो एटलीस्ट जो जेसॉन तुम लोग ने बनाया है वो हम ट्राई करेंगे उसको यहाँ पे रन करने का। अब देखो उतना ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर तो हम लोग अभी फिलहाल वो है वैसा तो नहीं बना सकते, बट एटलीस्ट जो जेसॉन तुमने बनाया हुआ है यहाँ अपलोड किया है उसको हम लोग रनिंग कर पाए। जब हम रन पे क्लिक करेंगे तो एक सर्वर होगा और वो हमें रन करके इसे आउटपुट देगा। तो ये जो हमारा शोकेस पेज है वो सिर्फ सिंपल शो पेज नहीं रहेगा, इट कैन बी रनेबल। तो इसके लिए हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा, राइट? तो यही डिफरेंस है, HTML एडिटर में हमें सर्वर नहीं चाहिए तो वो वहाँ पे रन होता है, बट NA10 में ये वाला केस है कि we have this node that is converted into JSON, JSON is sent to the backend, backend में वो JSON से Python में कन्वर्ट होता है और फिर Python कोड रन होके आउटपुट होके हमें एडिटर में दिखता है। तो ये सारा वो सेटअप होता है, तो हमें यहाँ पे सर्वर बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गया NA10 का बात। अब चलते हैं टूवर्ड्स आर क्रू AI। क्रू AI में क्या होता है? क्रू AI में क्या होता है? हमारे पास कोई एडिटर ही नहीं है, वो सिंपल का पाइथन का कोड है, राइट? सर्वर पे हम पाइथन सर्व, इसलिए हम उसको एडिटर में नहीं कर सकते क्रू AI को। अगर क्रू AI में हमें यही एजेंट बनाना है तो हम सिर्फ सर्वर पे बना सकते हैं। तो हमें सर्वर पे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्रू AI फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे ही हम कोड लिखेंगे और रन करेंगे सर्वर पे ही, और वो सर्वर पे हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है सर्वर सेटअप करना पहला, दूसरा पाइथन इंस्टॉल करना, तीसरा क्रू AI इंस्टॉल करना और क्रू AI से थोड़ा जो भी रिलेटेड डिपेंडेंसी टूल्स वगैरह है वो इंस्टॉल करना, क्रू AI का प्रोजेक्ट बनाना, उसे रन करना। ठीक है, वी नीड अ सर्वर, वी नीड पाइथन इंस्टॉल्ड,
Crew AI framework installed, Crew AI libraries and tools installed, then Crew AI का code, and then Crew AI runner run. So all these things we have to do. तब जाके हम लोग ये चेक कर पाएंगे. तो Na10 तो हमने UI में चेक कर लिया, HTML भी UI में चेक कर लिया, बट Crew AI के लिए हमें सर्वर पे जाना पड़ेगा, मतलब अपने लैपटॉप में ये सारा सेटअप करना पड़ेगा. और ये जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे सर्वर पे रहेगा. या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है, जो भी हम कोड लिखते हैं ऐसा उसको गिटहब में डालो, तब यहाँ पे पिक्चर में आएगा गिटहब का, क्योंकि कोड हमारा यूआई पे कहीं शेयर्ड नहीं है. तो जब कोड हमारे सर्वर पे होता है और उसे हमें शेयर करना होता है किसी को, तो फिर हम उसे गिटहब में अपलोड करते हैं और वहाँ से शेयर करते हैं. ठीक है, उस टाइम अगर किसी को गिटहब में इंटरेस्ट होगा तो वी कैन लर्न गिटहब, कि जब तुम क्रू आई में कोड लिखते हो और हमें पब्लिश करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है, तो एक ये हो गया कि तुम सब अभी अपने सर लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल करोगे, क्रू आई फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे, लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे कोड लिखोगे और रन करोगे, और जो भी आउटपुट आएगा वो कंसोल में आएगा. ठीक है, ये तो करना ही है. बट अभी हम लोग क्या ट्राई कर रहे थे कि ये जो एक्सपीरियंस है ये ना करना पड़े, ये Na10 के टाइप का एक्सपीरियंस क्रू एआई में हम लोग अगर दे पाए, कि हमारे पास एडिटर होगा यहाँ पे. क्रू एआई का वर्कशॉप में ये मैंने एडिटर बनाया है. यहाँ पे तुम लोग कोड लिखोगे, रन करोगे, और रन करने से वो कोड फिर यहाँ पे सर्वर पे जाएगा. तो ये सर्वर हमें, मतलब ये सबको अपने लैपटॉप पे सेटअप ना करना पड़े, हम लोग अपना एक्सेलर्स में एक सर्वर सेटअप करेंगे, और ये फ्रंट एंड में जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है, रन क्लिक करने पे ये पूरा कोड हम बैकएंड में भेजेंगे. वहाँ पे जैसे Na10 करता है कि एक कोड या जेसॉन लेके रन करेंगे और आउटपुट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे. तो अभी जैसे तुम लोग ये देख रहे हो कि पाइथन का एडिटर है, यहाँ पे क्रू एआई का ही कोड लिखा हुआ है. अगर मैं रन करूँ तो ये रन होता है कि जो भी ये एजेंट है इंटरनेट से सर्च करना है और आउटपुट देना है, तो ये कर रहा है. बट ये डमी है, ये एक्चुअली इंटरनेट सर्च नहीं कर रहा है. ये एजेंट को अगर मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँ तो इंटरनेट पे सर्च करने के लिए जो कोड रन करना है वो यहाँ नहीं है. तो हमें ये कोड बैकएंड में भेजना होगा, बैकएंड में पाइथन उसे रन करेगा, तब जाके वो इंटरनेट पे सर्च करके फिर हमें आउटपुट यहाँ पे देगा. तो ये हमारा रियल टाइम हो जाएगा. अभी ये डमी है, जब भी रन पे क्लिक करोगे सेम आउटपुट ये देगा. तो ये एडिटर तो बनाया है, पाइथन का कोड रन हो रहा है. बस अब नेक्स्ट टास्क है कि ये हम लोग सर्वर बनाएं, और फिर तुम लोग यहाँ पे कोड लिखो, रन करो, बैकएंड में जाके तुम्हें एक्चुअल आउटपुट देगा. तो तुम लोग क्रू एआई का कोड एटलीस्ट एक्सप्लोर कर पाओगे बिना इतना सेटअप किए. कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग तो पाइथन जानते हैं, हम लोग सेटअप कर लेंगे, बट 150 प्लस स्टूडेंट नहीं करते हैं. तो उनके लिए मैं हम लोग ये बना रहे हैं कि एटलीस्ट वो क्रू एआई वगैरह पार्ट कर पाए, क्योंकि पाइथन इंस्टॉल करना भी एक हेडेक है, वर्जन वगैरह सब चेक करना पड़ता है. तो वो हम लोग करेंगे. अगर बन गया तो तुम लोग यूआई से यहाँ से ये क्रू एआई का कोड लिख के एजेंट वगैरह बना के ट्राई कर सकते हो, और फिर जब यहाँ पे बन जाएगा तो फिर इस तरह से यहाँ पे शोकेस कर पाओगे, और क्लिक करने पे तब यहाँ पे रन भी कर पाओगे. ये जो एजेंट है Na10 का ये रन नहीं हो रहा है, बट क्रू एआई का यहाँ से तुम लोग रन कर पाओगे. तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग इस तरह का बनाने लग जाएंगे तो हम एआई एजेंट मार्केट प्लेस, जैसे एक सबका मैंने लास्ट टाइम बताया था एजेंट.ai करके पोर्टल है, वैसा एक्चुअल वर्किंग पोर्टल हो सकता है. जैसे ये तो अभी डेमो है, बट जब वो रन होने लगेगा तो तुम लोग रियल यहाँ पे एजेंट बना के पब्लिश कर सकते हो और उसको रनेबल कर सकते हो कि एक्चुअली वो रन होगा.
तो वो हम लोग एक सर्वर देख रहे हैं सेटअप करने का और ये करने का, ठीक है। बट फिलहाल तुम लोग को क्या करना है, जो कि तुम लोग ट्राई करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये एडिटर का वेट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूविंग फ्रॉम NA10, राइटिंग, क्रिएटिंग नोड इन एडिटर, टू मूविंग to server side, doing all these setups, writing code in Python, and then running it and seeing the output and not able to publish it, ठीक है। So from here to here, so ये एक हाई लेवल बर्ड आई व्यू है कि पहले तुम लोग क्या कर रहे थे, अब क्या करना है, ठीक है। तो until I make this editor available, ये अभी मैंने यहाँ डाला है, तुम लोग ओपन एडिटर करके ट्राई कर सकते हो, बट until this is fully functional, what you have to do, इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, कर पाए तो भी ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट क्रू एआई का कोड समझना है, ठीक है। तो अपने लैपटॉप पे क्या करना है, तो उसका मैं वीडियो भेज दूंगा यहाँ पे। ये क्रू एआई का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है पाइथन, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉल करना है, तो हमें चेक करना है कि ये हमारा लैपटॉप है, इसमें पाइथन है या नहीं। तो पाइथन वर्जन चेक करना है, तो यहाँ पे पाइथन 3.11 इंस्टॉल्ड है, ये 3.10 से लेके 14 तक का रिक्वायरमेंट है, तो इस लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है एक सर्वर पे करना है, तो लैपटॉप तुम लोग के पास है, लैपटॉप चाहिए इसके लिए, ठीक है। डेस्कटॉप मोबाइल से नहीं कर पाओगे, लैपटॉप चाहिए, उस पर पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए वर्जन 3.10 से 14, ठीक है। यहाँ पे ये पाइथन इंस्टॉल्ड है। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हमें करना है क्रू एआई का फ्रेमवर्क इंस्टॉल, जो कि ये कमांड है, यूवी टूल्स इंस्टॉल क्रू एआई, ये कमांड यूज़ करके हमें क्रू एआई इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सब वीडियो में रहेगा कि तुम्हें ये इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्या करना है, क्रू एआई फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद हमें क्रू एआई का कमांड मिल जाएगा, फिर हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये देखो क्रू एआई कमांड से हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्रू करके प्रोजेक्ट बनाया है, तो इस तरह से हम लोग राइट, क्रू एआई का फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, पाइथन इंस्टॉल्ड है, इसलिए कमांड रन होगा, क्रू एआई क्रिएट न्यू क्रू सेकेंड क्रू, एंड ये हिट किया। सो एक्चुअली इसके पहले क्रू एआई प्रोजेक्ट, ठीक है, पाइथन के बाद फ्रेमवर्क इंस्टॉल, फिर एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम ये स्टेप्स आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोवाइडर वगैरह सिलेक्ट करना है, ओपन एआई की देना है, और ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया क्रू एआई प्रोजेक्ट। उसके बाद लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है, ये कमांड है क्रू एआई इंस्टॉल, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है। तो पहले उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, cd सेकेंड क्रू, क्रू इंस्टॉल, तो ये सारे लाइब्रेरीज जो भी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए वो सब इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा एक बेसिक इसने बना दिया है, ये जो कमांड है, ये एक बेसिक यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट बना दिया है, उसके लिए जो डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल कर लिया, और फाइनल जो कोड है वो तो प्रोजेक्ट के साथ आ गया, और फाइनल हमें रन करना है। ये सब डिपेंडेंसी हो गया, एंड देन क्रू रन,
तो अब रन क्या हो रहा है उसके लिए हमें कोड देखना पड़ेगा। तो ये पूरा उसका कोड है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एक टास्क होता है, एजेंट होता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये देखो एजेंट्स है, कॉन्फ़िग में यहाँ पे दो एजेंट बनाए हुए हैं। उसका रोल क्या है, गोल क्या है और उसका प्रॉम्प्ट क्या है, ऐसे करके यहाँ पे दो एजेंट्स है और यहाँ पे दो टास्क है। और क्रू जैसे मैंने कहा था एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो कि क्रू होता है, उसे हम सारा एजेंट सारा टास्क देते हैं और फाइनली मेन प्रोग्राम से उसे किक ऑफ मतलब रन कर देते हैं। तो जब हम बटन रन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये एग्जीक्यूट होगा जो कि यहाँ पे हो रहा है। और ये थोड़ा क्योंकि इसमें यहाँ पे रिसर्च का काम है तो ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आया। तो ये मैंने फर्स्ट क्रू रन किया था, तो उसमें दो टास्क है, दो एजेंट है और ये फाइनल उसका आंसर है। मतलब ये बेसिकली रिसर्च एजेंट है जो कि इंफॉर्मेशन रिसर्च करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये रन होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी ये तो कोई रिसर्च का टॉपिक है, बट हमें अपना जो पहला यूज केस था गूगल सर्च, ठीक है, टुडेज न्यूज़, तो हम सेम प्रोजेक्ट इसमें करेंगे। यहाँ पे एक एजेंट बनाएंगे, उस एजेंट को हम एक टूल देंगे, सर्व सर्व डेव टूल, जिसे गूगल सर्च करना होगा और आज का न्यूज़ लाके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर वो करेगा। ठीक है, तो कंसोल में ही हम लोग आउटपुट देख पाएंगे, बट आफ्टर आई क्रिएट दिस सर्वर वी कैन रन दिस इन द एडिटर एंड वी कैन सी द आउटपुट। सो उसके बाद क्या होगा, जब इस तरह का पेज होगा और यहाँ पे सर्प एपीआई और रन करेंगे तो ये एक्चुअली टूडेज न्यूज़ लाके हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये हम लोग अ, कुछ दिन में इसको रेडी करते हैं, बट जब तक के लिए तुम्हें ये सेटअप करना है। ठीक है, इधर you can follow this basic installation step from here, or I'll create video on this and complete सर्प एपीआई जो भी टूल है वो यूज़ करके इंटरनेट से सर्च करके आउटपुट लाने का, दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, सो दिस वे यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सिंपल एजेंट इन क्रू एआई। अब ये जो कोड है सिंपल सही है, बट यहाँ पे पाइथन का कोड है, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जितना देख के समझ में आता है, जिसको समझ में आता है वो कर सकते हैं, but based on that we will have a Python workshop next month. So in that we can again go back to this use case. Okay, so what to you? Questions?